नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेटेड जी चैनल पर। और आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम एंड डिस्टेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं इस लेक्चर सीरीज में। तो ये जो लेक्चर सीरीज है वो उपयोगी होगा उन बच्चों के लिए जो अपने कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स को डेवलप करना चाह रहे हैं, जिनका बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक बहुत बिगड़ा हुआ है। और पहले हम कॉन्सेप्ट को सुधारेंगे एंड उसके बाद हम सिंपल से कम्प्लेक्स लेवल तक के प्रॉब्लम्स को हम देखेंगे इस सीरीज में। और ये जो सीरीज है ये उपयोगी है उन बच्चों के लिए जो IBPS PO या क्लर्क या SSC या LIC AAO या RBI एग्ज़ाम या किसी अन्य एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। चलिए, तो जो चैप्टर है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम एंड डिस्टेंस, इसमें कुछ बेसिक फार्मूले हैं जिन्हें हम जान लेते हैं। तो पहला जो फार्मूला वो है कि अगर हमें समय निकालना है तो समय निकालने का फार्मूला होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, या फिर हम हिंदी में बोल सकते हैं दूरी बटे चाल। ठीक है। और सिमिलरली यहाँ पे अगर आपको स्पीड निकालना है तो स्पीड का फार्मूला हो जाता है डिस्टेंस बाय टाइम, यानी कि दूरी बटे समय। चलिए, और अगर टोटल डिस्टेंस निकालना है तो यहाँ के क्वेश्चन, जो पहला क्वेश्चन आपका है उसके थ्रू भी आप देख सकते हो। डिस्टेंस अगर निकालना है इसी के थ्रू डिराइव अगर करो आप, तो डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। उसी फॉर्मूले को हमने यहाँ पे लिखा है, टोटल डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। चलिए, ये तो हमारे हो गए बेसिक तीन जो बिल्डिंग ब्लॉक है इस कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स में टाइम एंड डिस्टेंस का जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक हो गए वो ये तीन फार्मूला है। ठीक है ना। और इन्हीं के बाद हम आगे चलेंगे तो आगे हमें और सारे फार्मूले मिलेंगे जिनका हम हर एक प्रश्न में यूज करेंगे और कैसे उसका एप्लीकेबिलिटी होगा वो हम सीखेंगे वहाँ पे। ठीक है। तो चलिए, बहुत से प्रश्नों में आपको जो स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर में दिया रहता है और हमें उसे कन्वर्ट करना पड़ता है मीटर पर सेकेंड में। तो उस केस में हम क्या करेंगे, अगर किलोमीटर पर आवर में दिया है स्पीड और उसे मीटर पर सेकेंड में करना है तो सिंपली हम स्पीड को 5/18 से गुना कर देंगे। ठीक है। और वही अगर स्पीड दिया हुआ है हमारा मीटर पर सेकेंड में और उसे अगर किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो हम क्या करेंगे, उसे 18/5 से गुना कर देंगे। इनका जो एप्लीकेशन है ये आने वाले प्रश्नों के माध्यम से हम सीखने वाले हैं। चलिए, एक और कॉन्सेप्ट है रिलेटिव स्पीड या फिर सापेक्ष गति का कॉन्सेप्ट। इसमें क्या है कि अगर दो वस्तुएं सेम डायरेक्शन में अगर मूव कर रही है, ठीक है ना, दो वस्तुएं अगर सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है तो उनका जो स्पीड है वो क्या होगा, उन दो वस्तुओं के स्पीड का डिफरेंस होगा। जो रिलेटिव स्पीड है वो उन दो वस्तुओं के स्पीड का डिफरेंस होगा। यानी कि मान लीजिए कोई कार X है जिसका स्पीड है 1 किलोमीटर पर आवर और वहीं दूसरा कार है जिसका स्पीड है B किलोमीटर पर आवर। तो इनका जो रिलेटिव स्पीड अगर पूछता है क्वेश्चन में तो रिलेटिव स्पीड बराबर हो जाएगा A - B किलोमीटर पर आवर। जो हमने यहाँ मेंशन भी किया है इसमें आप पढ़ सकते हैं कि इफ़ अ कार X हैज़ a स्पीड ऑफ A किलोमीटर पर आवर एंड कार Y हैज़ a स्पीड ऑफ B किलोमीटर पर आवर, देन their relative speed will be equal to A - B किलोमीटर पर आवर। और इसका उल्टा अगर हम देखें, मान लीजिए एक कार है, ठीक है ना, वो इधर से आ रही है इस डायरेक्शन में और दूसरी कार है वो इधर से आ रही है इस डायरेक्शन में। अगर इनका एक का स्पीड A है दूसरे का स्पीड B है तो इनका जो रिलेटिव स्पीड या फिर जो सापेक्ष वेग या गति होगी वो क्या होगी, A + B। जो यहाँ हमने लिखा हुआ है इसमें कि अगर कार X का स्पीड 1 किलोमीटर पर आवर है, कार Y का स्पीड B किलोमीटर पर आवर है, तो इनका जो रिलेटिव स्पीड होगा वो क्या होगा, A + B किलोमीटर पर आवर। चलिए, तो हमने जो बेसिक कॉन्सेप्ट था टाइम एंड डिस्टेंस का उसे हमने अभी सीखा है। अब इस कॉन्सेप्ट के आधार पर हम प्रश्नों को सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। चलिए, तो जो पहला प्रश्न है वो है कि ए ट्रेन हैविंग स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेज a टेलीफोन पोल in 10 सेकेंड एंड वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन। हमें क्या फाइंड करना है, लेंथ ऑफ ट्रेन। यानी कि क्वेश्चन बोल रहा है कि एक ट्रेन है जिसकी गति है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, वह एक टेलीफोन पोल को क्रॉस करती है 10 सेकेंड में, तो हमें उस ट्रेन के लेंथ को प्राप्त करना है। उस ट्रेन का लेंथ क्या होगा ये प्राप्त करना है। तो सबसे पहले आप बेसिक चीज़ समझो कि मान लो ये एक टेलीफोन पोल है, ठीक है, एक ट्रेन यहाँ से आया तो टेलीफोन का जो लेंथ होता है वो तो एकदम ना के बराबर होता है।
इसका तो कोई लेंथ हम मानते नहीं है इस टेलीफोन पोल का कि बहुत पतला सा होता है, और हमें क्या फाइंड करना है, लेंथ ऑफ ट्रेन। तो सिंपल सी बात है, ये जो ट्रेन है वो इस पोल की जब इस छोर से उस छोर पे जाएगी तो उस छोर के बीच में जो समय लगा उस समय को अगर हम इस ट्रेन के स्पीड से गुना कर देंगे तो वही हमें क्या देगा, लेंथ ऑफ ट्रेन देगा। ठीक है, बट एक चीज़ और यहाँ पे है, इस क्वेश्चन में आपका जो समय है वो सेकेंड में है और स्पीड ऑफ ट्रेन क्या है, वो किलोमीटर पर आवर में है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें स्पीड को चेंज करना पड़ेगा मीटर पर सेकेंड में। और अभी हमने पीछे देखा था कि अगर हमें स्पीड को चेंज करना है मीटर पर सेकेंड में तो हम क्या करेंगे, उससे 5/18 से गुना करते हैं। तो चलिए, अगर हम इस ट्रेन के स्पीड को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करें तो ये क्या हो जाएगा, 45 यानी 45 इंटू 5/18। 9 से भाग देंगे तो ये 2 टाइम्स एंड दिस वन 5 टाइम्स। तो हमारा ट्रेन का स्पीड क्या आ गया, 25/2 मीटर पर सेकेंड। ये क्या हो गया हमारे ट्रेन का स्पीड। अब देखिए प्रश्न के अनुसार हमारे पास क्या है, स्पीड ऑफ ट्रेन है, स्पीड ऑफ ट्रेन कितना है, 25/2 मीटर पर सेकेंड जो हमने अभी निकाला है। और टाइम कितना है, टाइम हमारा है 10 सेकेंड। तो इसके हिसाब से डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। करेक्ट, ठीक है यहाँ तक। अब देखिए डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, और यहाँ डिस्टेंस जो होगा वही क्या हो जाएगा, हमारे ट्रेन का लेंथ। यानी कि आप अगर बोलिए तो डिस्टेंस या फिर लेंथ इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड हमारा था 25/2 मीटर पर सेकेंड, गुने समय कितना है 10 सेकेंड। 2 से हमने इसको काटा 5 टाइम्स, विच इज़ इक्वल टू 125 मीटर। ये क्या हो गया हमारे ट्रेन का लेंथ हो गया, विच इज़ द आंसर फॉर द क्वेश्चन। चलिए, इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम आपके डाउट को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, या फिर अगले वीडियो में हम उसे और अच्छे से समझाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक 200 मीटर लंबी ट्रेन है जो कि एक टेलीफोन पोल को क्रॉस करती है 10 सेकेंड में, और हमें उस ट्रेन की स्पीड को फाइंड करना है। तो सिंपल चीज़ है, ये टेलीफोन पोल है, इसको यहाँ से एक ट्रेन क्रॉस कर रही है कितने सेकेंड में, 10 सेकेंड में। हमें ट्रेन का जो टाइम है वो दिया हुआ है और ट्रेन की लेंथ दी हुई है। हमें क्या फाइंड करना है, ट्रेन की स्पीड को फाइंड करना है, स्पीड ऑफ ट्रेन। जैसे हमने पीछे वाले क्वेश्चन में देखा था कि जो डिस्टेंस है वो, या जो लेंथ ऑफ ट्रेन है वो डिवाइडेड बाई अगर हम टाइम करेंगे तो वो हमें स्पीड दे देगा। अब यहाँ पे लेंथ ऑफ ट्रेन मीटर में दिया हुआ है और जो टाइम है वो भी सेकेंड में दिया हुआ है। तो सिंपली हमें क्या करना है, हमें डायरेक्टली स्पीड का फॉर्मूला लिखना है यहाँ पे। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, विच इज इक्वल टू 200/10 सेकेंड, विच इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे हमने जो स्पीड ऑफ ट्रेन निकाला है वो 20 मीटर पर सेकेंड निकला हमारा, ठीक है। बट बहुत जगह हो सकता है कि आपसे पूछे इस स्पीड को किलोमीटर पर आवर में, ऑप्शन जो दिया हुआ हो वो आपको किलोमीटर पर आवर में दिया हो, तो आपको उस केस में क्या करना पड़ेगा, अगर किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है तो हमें गुना करना होगा 18/5 से, जैसा हमने पढ़ा है पहले भी। तो यहाँ सिंपली क्या हो जाएगा, 20 इंटू 18/5। अगर हम इसे भाग देंगे 5 से तो 4, यानी कि 72 किलोमीटर पर आवर क्या हो गई, इस ट्रेन की स्पीड हो गई। कोई डाउट नहीं होगा यहाँ पे आप लोग को। अगर कोई डाउट होता भी है तो आप हमें मैसेज करना कमेंट बॉक्स में, हम आपके इश्यूज़ है उसे रिजॉल्व करने का ट्राई करेंगे। चलिए आगे अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं इसी सीरीज़ में। एक ट्रेन है जो मूव कर रही है स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर, वो एक पोल को क्रॉस करती है कितने सेकेंड में, 2 सेकेंड में, ठीक है। और वही जो ट्रेन है वो अगर एक प्लेटफॉर्म पे जाती है तो उस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है 6 सेकेंड में। तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म। इसे हमें फाइंड करना है, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म को। चलिए क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल लग रहा है, बट जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि ये क्वेश्चन टिपिकल था या इसमें कुछ सोचने लायक भी था। चलिए पहले देखिए, पहले पार्ट को आप देखिए। यहाँ क्या है, स्पीड ऑफ ट्रेन कितना है, 54 किलोमीटर पर आवर है। सबसे पहला काम हमें क्या करना है, इसे मीटर पर सेकेंड में बदलना है, यानी कि 54 इंटू 5
बाई 18, 18 से ये 3 टाइम्स में जाएगा 3², यानी कितना आ गया आपका स्पीड 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 15 मीटर पर सेकेंड क्या हो गया, वो ट्रेन का स्पीड हो गया इन मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पे ये सॉल्व हुआ, 15 मीटर पर सेकेंड क्या है, स्पीड ऑफ ट्रेन है। दूसरा है कि वो एक पोल को 2 सेकेंड में क्रॉस करती है, स्पीड कितना है 15 मीटर पर सेकेंड, जो टाइम लिया है इसने क्रॉस करने में वो क्या है 2 सेकेंड। तो इससे हम लेंथ ऑफ ट्रेन निकाल सकते हैं, लेंथ ऑफ ट्रेन ये क्या हो जाएगी 15 गुने 2, यानी कि स्पीड इंटू टाइम, जो कि बराबर क्या आएगा हमारा 30 मीटर, यानी हमारा जो ट्रेन का लेंथ है वो कितना हो गया 30 मीटर। चलिए हमें एक और चीज़ पता चला कि जो ट्रेन है उसका लेंथ कितना है, लेंथ ऑफ ट्रेन इक्वल टू थर्टी मीटर, ये हमारा क्या है ट्रेन का लेंथ है। ठीक है, अब आप इमेजिन करो हमें क्या निकालना है उस क्वेश्चन में, हमें यहाँ पे निकालना है लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। ठीक है, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म निकालना है, हमें पता है कि लेंथ ऑफ ट्रेन कितनी है 30 मीटर, ये हमें पता है। ठीक है, अब सिंपल आप इमेजिन करो, मान लीजिए ये एक प्लेटफॉर्म है, ये एक ट्रेन आ रही है, तो हमें क्या निकालना है इस प्लेटफॉर्म की लंबाई को निकालनी है। ठीक है ना, अब आप ये इमेजिन करो कि ट्रेन जो है वो प्लेटफॉर्म को 6 सेकंड में क्रॉस कर रही है, यानी वो जो ट्रेन है वो यहाँ से चलते 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 जब उसका आखिरी डिब्बा प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगा तो वो टोटल डिस्टेंस ट्रेन कवर करेगा हमारा, और उस डिस्टेंस को कवर करने में ट्रेन को कितने समय लग रहे हैं 6 सेकेंड। ठीक है ना, तो सपोज करो कि मान लेते हैं कि प्लेटफॉर्म की लंबाई x मीटर है और ट्रेन की लंबाई कितनी है 30 मीटर। ठीक है, ये हमें पता है, क्या हमें पता है कि ट्रेन लेंथ 30 मीटर, प्लेटफॉर्म को हमने माना है कितना x मीटर, हमें टाइम दिया हुआ है, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म पता है, सॉरी लेंथ ऑफ ट्रेन हमें पता है, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म निकालनी है, और हमें क्या पता है स्पीड ऑफ ट्रेन पता है। यानी क्या हो गया स्पीड ऑफ ट्रेन 54 किलोमीटर पर आवर, जिसे हमने चेंज किया था मीटर पर सेकेंड में, तो हमें आया था 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यानी कि क्या हो गया स्पीड इक्वल टू डी बाई टाइम, डिस्टेंस बाई टाइम। ठीक है, तो यहाँ स्पीड क्या हो गया हमारा 15 बराबर डिस्टेंस हमारा क्या है, डिस्टेंस हो गया प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस जो ट्रेन है उसकी लंबाई, इन दोनों को मिलाएंगे तभी तो वो डिस्टेंस कवर किया ट्रेन ने। तो ये क्या हो गया हमारा 30 + x डिवाइडेड बाई, अब जो समय लगा है यानी टाइम, समय कितना लगा प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में 6 सेकेंड। अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये इधर गुना होगा, 15 गुने 6 बराबर 90, 90 = 30 + x, यानी कि x बराबर कितना आ गया 60 मीटर। ठीक है, तो यानी कि हम बोल सकते हैं कि प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी हो गई, लंबाई को हमने x माना था, x बराबर 60 मीटर। ये हमारा हो गया इस प्रश्न का उत्तर। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि इस वीडियो में आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हुए होंगे कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम एंड डिस्टेंस को लेके। आने वाले वीडियो में हम इसी चीज़ को कंटिन्यू करेंगे और कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे पूरे कॉन्सेप्ट को समझते हुए। धन्यवाद दोस्तों।